हेलो एवरीवन, बाय द वे दिस इज नॉट माय फोर्टे। मतलब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पर एक्चुअली मुझे फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों में बहुत मजा आता है। जस्ट अ फन थिंग, आई मीन डोंट जज मी, डोंट कमेंट रॉन्ग। अपन कोशिश करते हैं। एक अच्छा सवाल है जिसपे मैं डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि ये सी सेम सवाल पहली बार मैंने, जब मेरा फर्स्ट ईयर था करियर का, बिकॉज उसमें मुझे पता भी नहीं था कि मैं फिजिक्स पढ़ाता था कि मैथ्स, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ाऊँ। और उस समय मैंने एक नारायणा हैदराबाद में था, एक बच्चा था, उसकी फाइनली रैंक 12 आई थी। उसके साथ डिस्कस हो रहा था। उसके बाद वो सवाल काफ़ी जगह डिस्कस हुआ, तो उस सवाल पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये एक बहुत बेसिक सवाल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन स्पीकिंग ट्रुथ इज 2/3 एंड टेलिंग अ लाई इज 1/3। वो एक अंधेरे कमरे में एक डाइस थ्रो करता है और बाहर आके अनाउंस करता है कि 6 आया है। क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। अब जब ये सवाल मेरे सामने आया तो मैंने कहा कि यार क्या पूछ रहे हो? तो पूछ रहे हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, जब उसने 6 बोल दिया है। उसने कहा हाँ यही पूछ रहा हूं। मैंने कहा इसका मतलब तुम यही तो पूछ रहे हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सच बोल रहा है। उसने कहा कुछ बोला नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो सच बोल रहा है, यही तो पूछ रहे हो बे। तुमने कहा कि he says कि it is 6. Now you are asking what is the probability that it is actually 6. It means you are asking what is the probability कि वो सच बोल रहा है। मैंने कहा आंसर इज 2/3। खत्म हो गया सवाल। उसने कहा हाँ सर सही तो लग रहा है, आपका आंसर 2/3 लग रहा है, सब लॉजिकल है। फिर भी मैंने कहा एक बार फिर भी मैथ्स के सर से अपने कंफर्म कर लेना कि मैंने ऐसे बात की। वो बच्चा मेरे से काफी कनेक्टेड था, इसलिए वो मुझसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब डिस्कस करता था। तो उसने अपने मैथ्स के सर से पूछा और बाद में मुझे आया कि सर आपने गलत किया। मैंने क्या हुआ? उसने कहा मैथ्स के सर ने बोला कि ये बेस थ्योरम का सवाल है। मैंने कहा मुझे नहीं पता बेस थ्योरम का सवाल है कि एज थ्योरम का सवाल है, कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मुझे नहीं पता। मैं तो फंडामेंटली सोचने की कोशिश कर रहा हूं, उससे मेरा आंसर आया। उसने कहा बेस थ्योरम से कैसे करेंगे? मैंने कहा वो बताओ क्या किया बेस थ्योरम से। उसने कहा कि सर ये बेस थ्योरम का सर का आंसर अलग आ रहा है, 2/3 नहीं आ रहा है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर हुआ क्या है, उसने बाहर आके 6 बोला है। तो बाहर आके 6 बोलने का क्या तरीका हो सकता है सर? या तो 6 नहीं आया हो और उसने 6 बोला हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो उसने कहा कि सर वो हो गया 6 नहीं आया है यानी 5/6, और उसने 6 बोला मतलब झूठ बोला, इंटू 1/3। मैंने कहा ठीक है आगे बोलो। उसने कहा कि सर प्लस 6 आया है 1/6 इंटू 2/3। सर ये पूरी चीज हो गई, उसने 6 बोला है इस चीज की प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा। उसने कहा कि सर इनमें से असली में 6 आया है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? उसने कहा 1/6 इंटू 2/3 इसका कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा सर ये आंसर आना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। उसके हिसाब से आंसर कुछ निकल के आया, ये आ गया। और उसने कहा कि सर मैंने कई किताबें भी देखी, उसमें आंसर ये आया है। मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं उसमें मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा गलत होने का। तो उसने कहा कि सर बेस थ्योरम से होते हैं ऐसे सवाल ऐसे नहीं होते। सर ने कहा है, सर ने कहा कि लोग ऐसे प्रोबेबिलिटी को मजाक समझते हैं, बेस थ्योरम लगानी चाहिए। मैंने कहा लेट मी चेक योर बेस थ्योरम। मैंने बेस थ्योरम देखी। मैंने कहा यार एक बात समझते हैं, मुश्किल है आपके लिए समझना, क्योंकि जो एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम बहुत ही प्रोसीजरल हो जाते हैं, हम फ्री सोचना बंद कर देते हैं, तो शायद मैथ्स और फिजिक्स मुश्किल लगने लगती है। उसी के ऊपर है। मैंने कहा देखते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ये बात सही है कि 6 आया है और उसने 6 बोला, ये टर्म आपने बिल्कुल सही लिखा। लेकिन 6 नहीं आया है, वो 5/6 हुआ, और उसने 6 बोला, इसका 1/3 नहीं होगा। उसने कहा क्यों सर, झूठ बोलने का 1/3 है। मैंने कहा बेटा 6 नहीं आया है, इसका मतलब है हो सकता है 4 आया हो, 5 आया हो, 3 आया हो, 2 आया हो, 1 आया हो। 6 नहीं आया है मतलब इनमें से कुछ आया होगा। उसने कहा हाँ सर। मैंने कहा जब उसमें से मान लो 4 आया है, तो 4 आने पर उसने 6 बोला, ये उसके बोले जाने वाले 5 पॉसिबल झूठ में से एक झूठ है। यानी कि हो सकता है कि 4 आने पर वो 3 बोलता, तब भी तो तुम उसे झूठ ही बोलते ना। तो 1/3 में तो झूठ, 5 बोले तब भी वही है, 2 बोले तब भी वही है, पर उसने स्पेसिफिकली 6 बोला है। इसका मतलब है 6 ना आने पे से जो उसके पास 5 संभव झूठ थे, 1, 3, 5, 2, 6,
उनमें से उसने 6 बोला है, यानी ये ज्यादा कंडीशन हो गई है, यानी कि 1/3 इंटू 1/5 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वहां पर 1/5 यहां पे कर दिया, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर झूठ बोला है। और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया 2/3। लो भाई, बेस थ्योरम से भी आ गया आंसर, अगर आप बेस थ्योरम सही लगाए। बट वहां के सर मानने को तैयार नहीं थे, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो भी मानने को तैयार नहीं थे। पर उसके बाद क्या हुआ, वहां की क्या कहानी हुई, वहां पर मेरी बात बोल रहा हूं उसको कोई नहीं मान रहा है। फिर वहां पर एक टीचर हुआ करते थे, पूरे साउथ इंडिया के बड़े, कोई अश्वथ राव सर थे। तो वो उनके बारे में बहुत फेमस था कि बहुत सही मैथ्स पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं तो, मेरा फर्स्ट ईयर था जीवन का, और मैं टॉपर बच्चे पढ़ा रहा था, तो मुझे मौका मिला था, तो बढ़िया था ये। तो उन्होंने कहा कि उनको बताया गया, सवाल काफी लंबा हो गया, तो उन्होंने फाइनली कहा कि नहीं, ये नया लड़का जो आया है वो सही कह रहा है। तब लोगों ने थोड़ी इज्जत दी कि भैया माना सही कह रहा है। पर फंडामेंटली बात को समझे तो शायद आप पीछे जाकर मेरे इस वीडियो को फिर से देखें, तो आपको मैं दिखाना चाहा था कि बेस थ्योरम से भी सेम आंसर आ रहा है, पर फंडामेंटल से भी सेम आंसर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे किया जाता है, रिचुअल नहीं मानना चाहिए। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। बाय, सभी को एंजॉय लाइफ।